जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें। जो नए अभ्यर्थी हैं और जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे थे और जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसी बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आवेदन किया है, तो उनको जो तैयारी है वो किस प्रकार करनी है। क्योंकि नए अभ्यर्थी हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है अभी कि हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कम समय में कैसे अच्छी तैयारी करें, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि आप कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपका जो पेपर होगा वो अच्छी प्रकार से हो सकेगा। आज हम इसी बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनकी तरफ। जो पहला जो पॉइंट है वो आपका है सब्जेक्ट। आपको पता ही है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे, वो आपको पता ही है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कितने प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के होंगे। जो आपके प्रश्न आने वाले होंगे पेपर में वो कितने प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के होंगे, इस बारे में बात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है कितने प्रश्न हल करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। आपके जो प्रश्न आएंगे उनमें से आप कितने प्रश्न हल करोगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा वो है किन किताबों को पढ़ना होगा, यानी जो किताबें होंगी किस प्रकार की किताबों को आपको पढ़ना होगा, किन किताबों से आपको तैयारी करनी होगी, उन किताबों के बारे में बताएंगे कि किन किताबों को आप पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें, वो भी आपको बताएंगे। पाँचवा जो पॉइंट है वो है आपका सिलेबस क्या है। आपका जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उस सिलेबस के बारे में आपको जानना होगा। अगर आप सिलेबस के बारे में नहीं जानोगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी दोस्तों। तो पहले आप अपने सिलेबस को जानें कि आपके सिलेबस में क्या क्या पार्ट हैं, उसको जानें और उसी के आधार पर अपनी तैयारी करें। छठा जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा टाइम टेबल। पढ़ने का जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए, आपको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, किस समय पढ़ना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल अपना बना लोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और कोई भी जो सब्जेक्ट है आपका वो छूटेगा नहीं। सभी सब्जेक्ट को आप एक साथ पढ़ते रहोगे, क्योंकि टाइम टेबल के बिना अगर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे या दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चारों सब्जेक्ट जो मोस्ट हैं और चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं, तो आपको चारों ही सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। सातवां जो पॉइंट है वो है हमारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, यानी कि कुछ अच्छे महत्वपूर्ण निर्देश हम आपको देंगे जिनसे आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो आप जो पेपर हॉल में बैठने के लिए आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी और जो आप पढ़ाई करोगे उसमें भी आपको बहुत अच्छी सहायता मिलने वाली है। जो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं हमारे, इन निर्देशों के बारे में आपको बताएंगे, इनसे आपको बहुत अच्छी सहायता मिलने वाली दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा लास्ट पॉइंट है आठवां, इसमें हम आपको बताएंगे जो आपका शॉर्ट समय है, यानी कि जो आपका जो पेपर है वो कम समय में होने वाला है, यानी शॉर्ट समय में होने वाला है। तो आपको शॉर्ट तरीके से कैसे तैयारी करनी है, आपको इस बारे में भी पॉइंट नंबर 8 में हम आपको बताएँगे दोस्तों। तो आपको इन 8 पॉइंट के बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो आपका जो पॉइंट नंबर 1 है वो सब्जेक्ट क्या है आपका। तो आपको पता ही है कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि आपके 7,547 कुल पद हैं इसमें, और जो इस पेपर है वो नवंबर से दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि जो अब महीना चल रहा है वो सितंबर चल रहा है। अक्टूबर का महीना बीच में है, यानी कि 1 महीना बीच में है, उसके बाद आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। जो आपके जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों वो हैं जीके जीएस, दूसरा है रीजनिंग, और तीसरा है मैथ, और चौथा जो सब्जेक्ट रखा है वो आपका है कंप्यूटर। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, और इन्हीं सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की कि कितने प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के होंगे। तो आपके जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें कितने प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के होंगे, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपके जो जी के सब्जेक्ट होगा वहाँ से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही नंबर के होंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर के होंगे। उसी प्रकार मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही नंबर के होंगे। कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के होंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आसान एक क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं आसान,
और दूसरे नंबर पे होते हैं मीडियम और तीसरे होते हैं कठिन लेवल। तो आपके इस लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार लेवल के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों इस पेपर में आपके जो आसान लेवल के होंगे, जो अच्छे आसान लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो 30% क्वेश्चन इसमें आसान लेवल के आएंगे। और जो मीडियम लेवल के होंगे, यानी कि ना ज़्यादा आसान और ना ही कठिन, उस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो 50% आएंगे दोस्तों। तो आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है। 50% बहुत होते हैं जो मीडियम प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। और जो दोस्तों जो कठिन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो कठिन लेवल क्वेश्चन आएंगे वो आपके 20% जो क्वेश्चन है वो कठिन लेवल का आएंगे। तो आप इन 20% जो कठिन लेवल क्वेश्चन है इन्हें सबसे बाद में करें, और आपके जो आसान लेवल और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है इन्हें आप शुरू में करें, ताकि आपके अच्छे पेपर हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन करने पर आपका जो सिलेक्शन है हो जाएगा। तो आपका सिलेक्शन है वो कितने क्वेश्चन करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीके और जीएस से। दोस्तों यहाँ आपके 50 क्वेश्चन हैं, 50 नंबर के हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन कर देते हैं, आप 50 में से 35 कर देते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके। उसी प्रकार रीजनिंग में 25 में से अगर आप 22 नहीं करो तो कम से कम 20 अगर क्वेश्चन आप कर दोगे तो ये भी बहुत अच्छा स्कोर होगा। अब बात करते हैं मैथ, जो मैथ सब्जेक्ट है वहाँ से आपके 15 क्वेश्चन होंगे। अगर आप 15 में से 10 क्वेश्चन भी कर देते हैं, ये भी अच्छा स्कोर होगा आपका। बात करते हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 में से अगर आप 8 भी क्वेश्चन कर देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। तो दोस्तों अगर इन टोटल की बात करें, 35, 20, 10 और 8 सभी को मिला करके आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 73 क्वेश्चन होंगे। और जो 73 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 73 क्वेश्चन बहुत अच्छा स्कोर है, जो 70+ है आपका, जिसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस बन जाएगा दोस्तों। तो आप कोशिश यही करें कि 70+ में ही आप अच्छे क्वेश्चन करके आएँ। और नेगेटिव चार्ज है इसमें 1/4 का, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक सही जो क्वेश्चन नंबर होगा वो काट लिया जाएगा इसमें। तो इसलिए आप जो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, गलत क्वेश्चन ना करें, अच्छे सही क्वेश्चन को ही करें। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है वो करने हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं आपके और कठिन लेवल के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं किन किताबों को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लें आपको किताबों, कौन कौन सी किताबें जिन्हें आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जब आप तैयारी करोगे तो आपको किताबों को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात कर लें आपका जीके सब्जेक्ट। जो आपका जीके सब्जेक्ट होगा, अगर आप उसकी तैयारी करें तो उसके लिए कुछ किताबें हैं। उसके लिए किताबें हैं दोस्तों, एक राइटर हैं, ये एक किताब आती है लूसेंट की। उसी प्रकार जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये लूसेंट की किताब है, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों जो जीके की दूसरी किताब वो है किरण, ये किरण की भी अच्छी किताब है, इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया किताब है ये भी। और एक किताब है दोस्तों अरिहंत की, ये भी अच्छी किताब है और ये भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों तीनों ही किताब आपको आसानी से मिल जाएंगी और तीनों ही किताब अच्छी हैं। आप जो आपको अच्छी लगे आप इनमें से एक किताब ले लें और उसी से अच्छी तैयारी करें। और दोस्तों उसी के साथ आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। मंथली करंट अफेयर ले लो, आप मंथली उठा लो, उसमें 1-2 दिन में आप अच्छे से पढ़ लोगे उसे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप ये नहीं कि रोज़ रोज़ की करंट अफेयर पढ़ें। और दोस्तों अखबार पढ़ते रहें, अखबार में भी अच्छे जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं, अच्छी जानकारी मिलती रहती है, वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप थोड़ा अखबार पर भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपकी किस प्रकार से तैयारी करें। तो रीजनिंग के आपकी अरिहंत की एक रीजनिंग आती है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इस प्रकार की अरिहंत की बुक है। और दूसरी आपकी लूसेंट की, ये भी रीजनिंग की बुक है। दोनों ही अच्छी हैं, किसी भी को आप ले सकते हो, दोनों में से किसी को भी आप ले करके तैयारी कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी आपकी बुकें हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका दोस्तों मैथ। तो अगर दोस्तों मैथ की तैयारी करनी है तो मैथ के लिए आपको SD यादव का मैथ है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये SD यादव का मैथ है, जिससे आप इसको लेकर के इससे तैयारी कर सकते हैं। एक होता है RS अग्रवाल, ये भी मैथ अच्छा है, दोनों ही मैथ अच्छे हैं। और SD यादव का थोड़ा अच्छा ठीक है, आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो राकेश यादव का। तो दोस्तों ये राकेश यादव का जो मैथ है आप इसे भी ले लें, इसमें हल भी दिए हैं और इसमें शॉर्ट ट्रिक तरीके से क्वेश्चन को हल करके दिखाया है। तो आपको चाहे ये भी ले लो राकेश यादव का, और भी अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक तरीके से आपको हल करके दिखाया है।
आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और चौथा है आपका कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर के लिए शॉर्ट बुक आती हैं छोटी, तो आप उसे ही ले लें क्योंकि इसका ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। तो आप शॉर्ट बुक होती है उसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप उन्हें ले लें, या फिर आप यूट्यूब से कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमने भी कंप्यूटर के बारे में सिलेबस पर आपके 2 वीडियो अपलोड किए हैं जो 300 क्वेश्चन उसमें हैं, चाहें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। और दोस्तों इन सब्जेक्ट के बारे में जैसा रीजनिंग है, रीजनिंग के सब्जेक्ट पर भी हमने वीडियो बनाई है। हमने एक है लुप्त पदों को भरना और दूसरी है हमारी कैलेंडर। दोनों ही वीडियो अच्छी हैं, आप चाहें तो इन्हें भी देख लें। हमने कैलेंडर को बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है, आप इसे भी देखकर एक ही वीडियो में आप कैलेंडर के क्वेश्चन हल करना सीख जाओगे। और दोस्तों बात करें जीके, तो दोस्तों जीके में भी आपके हमने क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आप चाहें तो हमारे जीके देख सकते हैं क्योंकि उसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने साइंस की ही वीडियो बनाई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपके परीक्षा हॉल में आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मैथ की, तो दोस्तों मैथ के लिए मेरे पास एक ये मैथ है, ये शॉर्ट ट्रिक मैथ है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक मैथ है, मैंने इसी से तैयारी की थी। तो दोस्तों अगर अभी आपका समय भी है, हम इस मैथ के माध्यम से इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना दिखाया गया है, सिखाया गया है। तो हम इसी मैथ से मैथ के कुछ वीडियो अपलोड करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार जो आपको परीक्षा हॉल में महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसे आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर होते हैं वो परसेंटेज, लाभ हानि और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर होते हैं। अगर आप परसेंटेज और लाभ हानि का चैप्टर अच्छी प्रकार से सीख जाओगे तो आप मैथ का कम से कम 90% जो मैथ है उसे आप सीख जाओ, क्योंकि इसी के आधार पर सभी जो क्वेश्चन होते हैं इसी में बदलते रहते हैं। क्योंकि ये 2 जो चैप्टर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, आप इन्हें अच्छे से सीख गए तो आप ये मान लो कि 90% मैथ आपको आ गया। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। हमारी भी वीडियो देखते रहें, उनसे भी आपको अच्छी जो तैयारी है वो हो जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस क्या है आपका। तो आप सिलेबस के बारे में बात कर लें, जो आपका सिलेबस है वो क्या है। तो आपका जो सिलेबस होने वाला है दोस्तों, हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं कि आपका जो सिलेबस है दिल्ली पुलिस में क्या सिलेबस आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लें जीके जीएस में किस प्रकार का सिलेबस है। तो दोस्तों स्क्रीन पर जो आपका सिलेबस आ रहा है आप इसे नोट कर लें, यही आपका सिलेबस है और इन्हीं सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करें। इन्हें आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और इन्हीं के आधार पर आप तैयारी करते रहें। तो ये तो हो गया आपका जीके का। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस। जो रीजनिंग का सिलेबस है तो दोस्तों स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, आप इसको भी नोट कर लें और इसी सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों। अब है मैथ। तो दोस्तों ये है मैथ का सिलेबस जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसको नोट कर लें और इसी मैथ के जो सिलेबस के अनुसार जो इसमें सब्जेक्ट इस मैथ के सब्जेक्ट के अनुसार जो सिलेबस में पार्ट दिए हैं इन पार्ट के अनुसार ही आप अपनी तैयारी करें। अगर आप इसके अनुसार तैयारी करोगे तो आपका किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी जो चैप्टर है वो छूटेगा नहीं। और दोस्तों फिर है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप कंप्यूटर का भी सिलेबस नोट कर लें ताकि ये भी आपको इसी प्रकार तैयारी करने में आपको हेल्प देगा। इस कंप्यूटर से भी आपका कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं, क्योंकि बिना सिलेबस के तैयारी करना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं नहीं कि डॉक्टर, अगर आप बीमार हो जाते हो डॉक्टर जब तक चेकअप ना करे या ब्लड चेक नहीं करे तो दवाई कैसे देगा, पता कैसे चलेगा उसको क्या बीमारी है। तो वही है, तो आप सिलेबस जान लोगे तो आप तैयारी भी अच्छी कर लोगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं टाइम टेबल। तो आपका जो टाइम टेबल है वो क्या होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा। तो आप टाइम टेबल अगर बनाओगे तो आप उसके अनुसार सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो, कोई सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं। अगर आप 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो जीके पढ़ें, 4 से 6 बजे तक जीके पढ़ें। उसके बाद 6 के बाद आप रनिंग करने जाएं, क्योंकि आपका जो फिज़िकल है वो भी होने वाला है, तो फिज़िकल की तैयारी भी करनी है। 6 बजे के बाद आपने फिज़िकल की अपनी तैयारी करें। उसके बाद 8 बजे नहाए धोएं और अपने जो बच्चे कॉलेज वाले हैं वो कॉलेज जाएं, और जो कॉलेज वाले नहीं हैं, जो कोचिंग जाने वाले हैं वो अपनी कोचिंग जाएं। उसी प्रकार आप फिर आपकी जो तैयारी करनी है वो 4 बजे आप फ्री हो जाओगे। 4 बजे के मध्यम आप जो भी चाहें वो पढ़ लें अगर आप फ्री हैं तो, वरना 4 बजे आप आएँ। आप फिर 4 बजे से अपना शाम को
4 बजे से आप अपना शाम को रीजनिंग पढ़ें, रीजनिंग के क्वेश्चन निकालें। रीजनिंग ज़रूरी है, 4 से 6 2 घंटे तक रीजनिंग पढ़ें। उसके बाद फिर आप खाना पीना खाएं, फिर 8 बजे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 8 बजे आप मैथ ले लें, मैथ 8 से 10 अपना मैथ करें, क्योंकि उस समय चहल पहल होती है घर में भी, तो मैथ पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 से 10 मैथ पढ़ें और उसके बाद 10 के बाद आप कंप्यूटर के क्वेश्चन उठा लें। और दोस्तों कंप्यूटर का छोटा ही सिलेबस है, आप कंप्यूटर को 1 या 2 दिन में पूरा पढ़ सकते हो और इसके छोटे नोट बना सकते हो। तो आप ज़्यादा कंप्यूटर में ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि 1 या 2 दिन में आप इसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जीके, और उसके बाद 10 बजे के बाद आप जीके पढ़ें। 10 से 12 या 2 जब तक पढ़ सकें आप अपनी जीके की तैयारी करें। दोस्तों 1-2 दिन कंप्यूटर पढ़ने के बाद उसे बंद कर दें, कंप्यूटर की जगह अपना जीके सिलेबस है उसे तैयार करें, क्योंकि जीके बहुत बड़ा विस्तार और सिलेबस है जिसमें आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, जो हमने पॉइंट बताया महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उन्हें जान लीजिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है अपनी पढ़ाई सिलेबस के अनुसार करें। पहला पॉइंट हमारा अपनी पढ़ाई सिलेबस के अनुसार करें, तो अपनी जो पढ़ाई है सिलेबस के अनुसार करते रहें। दूसरा जो पॉइंट है अच्छी किताबें लें और ऑनलाइन भी तैयारी करें, यानी कि अगर किताब लेना चाह रहे हो तो आप किताब बता दें, अच्छी सी किताब लें और ऑनलाइन भी तैयारी करें, यूँ नहीं किताबों पर रहें, ऑनलाइन भी किताब तैयारी करते रहें अपनी। पॉइंट नंबर 3 है पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें। जो पिछले साल के अब तक पिछले साल में जो पीछे जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हैं उन प्रश्न पत्रों को हल करते रहें, उनसे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप जान जाओगे। चौथा पॉइंट है अखबार में करंट अफेयर के माध्यम से तैयारी करें। अगर आप करंट अफेयर तैयारी करना चाहते हैं तो अखबार भी पढ़ते रहें, और करंट अफेयर के छोटे छोटे नोट्स आते हैं मार्केट से, आप उन्हें ले लें, उनसे भी अच्छी तैयारी हो जाती है। या मंथली एक करंट अफेयर की बुक आती है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी इस प्रकार की, आप इस प्रकार की भी बुक ले लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और 5वां पॉइंट है समय का ध्यान रखें। अगर आप परीक्षा हॉल में जा रहे हैं तो आपको समय का ध्यान रखना है, आप अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन आपको करना है, समय ज़्यादा लेना नहीं, समय का ध्यान रखना है आपको। तो परीक्षा हॉल में आपको समय का ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 6 है अच्छी गति के लिए पिछले वर्षों के मॉक टेस्ट का अध्ययन करें। अगर आप चाहते हो कि अच्छी गति निकले, यानी कि मैथ में और रीजनिंग में, तो आप अच्छी गति के लिए पिछले साल के जो पेपर हैं उन्हें ले लें और उनसे ही जल्दी कोशिश करें उन्हें हल करने की, या ऑनलाइन भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, वहाँ से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अच्छी मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको कुछ दिन पहले अपनी तैयारी करनी होगी, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाएँ। पॉइंट नंबर 7 है प्रश्नों को गलत पढ़कर गलत नहीं करें। यानी कि जब प्रश्न आए स्क्रीन पर, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा, तो वहाँ उसे गलत न पढ़ें, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसे गलत नहीं पढ़ें। अगर आप गलत पढ़ोगे तो उत्तर भी गलत ही होगा उसका, इसलिए प्रश्न को सही पढ़ें और सही उसका जवाब दें। पॉइंट नंबर 8 है इसलिए प्रश्नों को बार बार ध्यान से पढ़ें। अगर आप प्रश्न देख रहे हैं तो उसे 1-2 बार ध्यान से पढ़ें, तभी उसका उत्तर दें, ताकि आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं हो जाए, क्योंकि गलत होने पर आपका नेगेटिव चार्ज इसमें लगेगा। पॉइंट नंबर 9 है शुरू में जटिल प्रश्नों को हल करने की कोशिश नहीं करें। जब आप प्रश्न करोगे अगर जटिल क्वेश्चन है उसे छोड़ दें, उसे बाद में ही करें। बाकी सरल और जो मीडियम वर्ग के लेवल के जो क्वेश्चन है उन्हें ही हल करें। कठिन क्वेश्चन पर ना समय बर्बाद करें, क्योंकि वो आपका समय लेगा, आपको एक ही नंबर मिलेगा और समय आपका ज़्यादा ले लेगा, इसलिए उसे छोड़ दें। आसान और मीडियम क्वेश्चन है उन्हें जल्दी से हल करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 10 है आपका प्रश्नों को जल्दी से हल करने की कोशिश करें। यानी जब प्रश्न आपको दिखेगा स्क्रीन पर तो सोचे नहीं किसी प्रकार की, आप सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दें और उसे जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक तरीके से हल करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 11 है अपना ध्यान सिर्फ प्रश्नों के पढ़ने में और हल करने में ही लगाएं। अपना जो ध्यान है किसी को इधर उधर ना देखें, ना समय को, वरना आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आप सिर्फ अपना ध्यान अपने प्रश्नों पर रखें, उन्हें पढ़ें और उन्हें हल करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। तो ये तो आपके पॉइंट थे जो आपको पेपर करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जो आपको हमने बताया था कि शॉर्ट समय में शॉर्ट तैयारी कैसे करें। तो जो शॉर्ट तैयारी है उसे करने के लिए आपका जो है, इस बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके शॉर्ट तरीके से ही हम आपको बताएंगे और शॉर्ट ही तैयारी आपकी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसे शॉर्ट तरीके से तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका सिलेबस हमने अभी आपको बताया है और वो से आप नोट कर लें कि आपके जो सिलेबस है, यानी कि जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से कितने चैप्टर आपके
आने वाले हैं, जो चैप्टर दिए हैं सिलेबस में, उन चैप्टरों को लिख लें और वहीं चैप्टर वाइज जो मान लो मैथ है, मैथ और रीजनिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो जो चैप्टर वाइज हैं, मान लो मैथ में पहला चैप्टर है, उस चैप्टर को लें, उसी चैप्टर से यूट्यूब पर वीडियो सर्च करें, यूट्यूब पर आपको वीडियो निकल आएगी, उस चैप्टर के ऊपर काफ़ी वीडियो आपको नज़र आएंगी। तो आपको जो शॉर्ट ट्रिक अच्छी वीडियो लगे उस वीडियो को देखें और उसके देखने के साथ साथ नोट करते रहें। उसी प्रकार से एक वीडियो देखें, ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका सही नहीं हो पाया तो आप 1-2 वीडियो और देख लें। उसके बाद फिर दूसरा जो चैप्टर है उसे लें, उसके ऊपर वीडियो सर्च करें, उसे देखें। तो इस प्रकार से आप एक दिन में मैथ के 4 या 5 चैप्टर हल कर सकते हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो आपको कम समय में अच्छी तैयारी जो होगी, शॉर्ट तैयारी, वो इसी प्रकार हो सकती है। बाकी और कोई तरीका नहीं है। आप किताबों में 1-2 दिन में एक ही चैप्टर कर पाओगे किताब से तो। और दूसरा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि समय आपके पास है नहीं। अगर किताब से तैयारी करोगे तो कम से कम 7-8 महीने आपको तैयारी को चाहिए। अगर जो नए बच्चे हैं तो उनके पास इतना समय है नहीं। तो आपका शॉर्ट तरीका जो यही है कि आपको यूट्यूब से वीडियो को सर्च करते रहें और उनसे ही अपनी तैयारी करें। सभी सब्जेक्ट को इसी प्रकार से देखते रहें। और दोस्तों, हम भी इस पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं मैथ से संबंधित, तो आप हमारी भी मैथ और रीजनिंग की वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए वो भी अच्छी साबित होंगी। तो ये है आपकी शॉर्ट तरीके से शॉर्ट तैयारी करने का तरीका। तो ये तो था आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कैसे पाएँ, जो आपका टारगेट है, आप किस प्रकार से तैयारी करें, पूरी जानकारी विस्तार से दी है। अगर अभी भी कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी दे सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो थी हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें इसे वीडियो। दोस्तों, इसे वीडियो बनाने बहुत मेहनत की है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि यूपी पुलिस की जो तैयारी है उसे कैसे करें। यूपी पुलिस तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, और यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए आपके पास समय भी बहुत है, तो उसी हिसाब से आपको यूपी पुलिस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।